गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर अभी पहले ओलंपियाड ड्रिल डिस्कस कर ले। चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन जो मैं देखे गया था आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन। नहीं सर। नहीं हुआ। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और 13 सेंटीमीटर ईच। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, उसकी साइड्स हम बोल देते हैं 13 है, 13 है। ठीक है, तो क्या अननोन है साइड इस ट्रायंगल के अंदर? क्या अननोन है इस ट्रायंगल का? आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया पता है आपको, यू नो एरिया, एंड दैट इज 60। यू डोंट नो द पेरीमीटर। तो मैं काम करता हूँ, अननोन साइड को x ले लेता हूँ। तो इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, it would divide it into two parts, x by 2, x by 2, and let's say the height is h. So area is half base x into height h. ठीक है, तो ये कितना है 60। x into h मेरे पास कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे पास है, x into h कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे को और क्या दिख रहा है? क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर? Let's apply Pythagoras theorem. X square upon 4 plus h square is equals to 169, है ना? अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं दो चीज़ें बोल सकता हूँ। देखो, x स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर इज 169। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्जन करने की कोशिश करूँ तो x को लिख सकता हूँ 120 बाई h, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं पूरे को h में कन्वर्ट नहीं करूँगा। मुझे हाइट नहीं निकालनी है, मुझे x निकालना है। अगर मेरे को x निकल जाएगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे के सारे को कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, बट फिर वो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन बन जाएगा, फिर 2 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो भी कर सकते हैं। देखो, एक्चुअली कन्वर्जन करके इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक का आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, या ओरली अभी मेरे को दिख ही रहा है 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट 12 और 5 होता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप। h को लिख सकते हैं 120 अपॉन x इसके अंदर। ठीक है, फिर वो डिग्री का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। ठीक है, या ओरली कर सकते हो भाई। हाइट अगर मान लो 5 है, h अगर आपका 5 है और बेस आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 12 हो जाएगा, तो x बाई 2 12 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? x का वैल्यू अगर 24 आ गया तो पेरीमीटर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 24 प्लस 26। सो पेरीमीटर विल बी 24 प्लस 26, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा 50। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्जन करके ऐसा सोचूं, मान लो ये मैं हाइट को ले लूँ 12 और इसको मैं ले लूँ 5। ठीक है ना, अगर मैं ऐसा सोचूं कि हाइट मेरी 12 है और ये 5 है, ठीक है ना, ये भी 5 है, तो 5 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और यहाँ पे 13 प्लस 13 26 प्लस 10 36 हो जाएगा। सो 36 सेंटीमीटर इज अनदर आंसर विच यू कैन थिंक। अगर आपका हाइट इस केसेस में क्या हो जाता है, अगर आपका हाइट इस केसेस में हो जाता है, कितना हो जाएगा? ये हाइट इस केसेस में मेरा हो गया 5। ठीक है ना, 5, तो ये होगा। अगर हाइट मेरा 12 मैंने लिया तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं सर। सर वो अगर सॉल्व करते हैं तो करो ना सॉल्व, इक्वेशन बना लो ना। डिग्री 4 का इक्वेशन बनेगा और डिग्री 2 डिग्री 4 बनेगा, दो बनेंगे ना। तो उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं ना अपन। h को लिख सकते हैं 120 बाई x, से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 4। h को लिख दिया
120 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 14400 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 169। अब एलसीएम ले लोगे तो x4 प्लस 4 14400 इज इक्वल टू 169 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर को t ले लेना आप, तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर प्लस 4 14400, ठीक है ना, इज इक्वल टू 169 इंटू 4 टी, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। is one way of solving it. नेक्स्ट, या तो आप इतना मेहनत मत करो, यहीं पे निकाल लो पाइथागोरन ट्रिपलेट, आपको अगर ध्यान में है आप यहीं से निकाल लें, ठीक है ना। दैट आल्सो यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वरना स्कूल में तो क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व कर सकते हो। अरे सर, ठीक है, सर ये एच स्क्वायर को ये 120 बाय मतलब एक्स 120 बाय एक्स से रिप्लेस किया, फिर क्या किया? फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम अच्छा, ले लिया हाँ। ना यहाँ पे, ठीक है। आगम क्या वो तुमको टाइम टेबल नहीं मालूम था क्या? अरे 3:30 से सर, वो था। मुझे लगा 3:30 से है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी 8 o'clock मेरा क्लास खत्म होगा आज, 9-10 तक कर दूंगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल्सो डन। पहले ओलंपियाड के क्वेश्चन देख लेते हैं, हृदय के कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है डाउट्स हैं, तो पहले उसको टेक केयर कर लिया जाए, फिर बाकी क्वेश्चंस को तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है हृदय। बताओ कौन से डाउट्स हैं ओलंपियाड में आपके, तो पहले उनको देख लें, जो आपके डाउट्स हैं वो पहले देख ले जाए आप। लेट्स टेक केयर ऑफ डाउट्स नाउ। बताओ कौन से डाउट है, आप सब अपने अपने डाउट्स बता सकते हैं, सर मेरे ये डाउट्स हैं, सबको हम टेक केयर कर लेंगे, ठीक है। सर 6th ओलंपियाड ड्रिल 1 का ओलंपियाड, यस बेटा, ड्रिल 1 के क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गए हैं 1, 2, 6, 10, 11, 12, 8 और 29। कोई और कुछ छूट गया इसमें तो मुझे बता दो, किसी का कुछ छूट गया? 17, ठीक है, और बस यशवी का है 16, 8, 9, 9 भी है, ओके। 8, 9, 15 एंड 16, ठीक है, 15 एंड 16, ओके। 16 नहीं लिखा गया, लिख देते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ठीक है ना, यस। तो शुरू करते हैं, सबके डाउट्स आ चुके हैं मेरे पास। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। A can do a piece of work in 24 days. B is 60% more efficient than A. The number of days required by B to do the twice as large work as earlier is. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है B है वो ट्वाइस एफिशिएंट है A के कंपैरिजन में, 60% मोर एफिशिएंट है, 60% मोर एफिशिएंट देन A। तो A अगर 100% काम करता है तो B इज 60% मोर एफिशिएंट, तो 160% काम कर लेता है B उतने ही टाइम में, ठीक है ना। तो A क्या करता है, काम को 24 दिन में करता है, ठीक है ना। तो एक दिन में 1/24 काम होता है। अब B अगर 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो बोल सकते हैं 1/160 अपॉन 100 इंटू 1/24 काम करेगा एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे एक बन जाएगा 8 2 जा 8 3 जा, और ये कंप्लीट हो जाएगा 215। तो 1/15 वर्क कर लेता है B एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली 15 दिन में काम खत्म कर लेगा, है ना। तो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय B टू डू ट्वाइस एज लार्ज एज द वर्क अर्लियर। तो भाई 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो अभी कितने दिन में खत्म कर देगा? 30 दिन में खत्म कर देगा ना। तो डबल काम करना है ना, बोल रहा है ट्वाइस वर्क करना है उसको अभी, तो डबल काम। तो 15 दिन में तो ए जितना काम करता है, तो डबल काम के 30 दिन में डबल काम कर देगा उसके कंपैरिजन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है? एक्स सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई। एक्स की सैलरी मान लेते हैं एक्स है, वाई की कितनी होगी? 2x होगी। एक्स सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई, तो एक्स की आधी सैलरी। ना इफ एक्स गॉट अ राइज ऑफ 50% इन सैलरी, तो 50% का राइज मिला, तो अब इसकी सैलरी कितनी? 3/2x हो जाएगी,
एंड वाई गॉट अ 25% इंक्रीज, तो 25% इसकी सैलरी बढ़ी है किसके कंपैरिजन में, 2x के कंपैरिजन में, तो 25/100 इंटू 2x करूंगा मैं, ध्यान रखना। तो कितनी बढ़ी, x/4 बढ़ी, तो अब इसकी नेट सैलरी कितनी हो गई, 2x प्लस x/4 हो गई, मतलब इसकी सैलरी कितनी 9x/4 हो गई, और इसकी सैलरी 6x/4 है ना। इन दोनों की सैलरीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ, तो पहले मिला के इनकी सैलरी 3x थी, अभी कंबाइंड इनकी सैलरी कितनी हो गई है, 15x/4 हो गई है। तो नेट इंक्रीज अगर हम बोलते हैं तो नेट इंक्रीज किसके का रिस्पेक्ट में देखा जाता है, इसके। तो ये अगर 100% है तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 15x/4 इंटू 100/3x, तो ये x कट जाएगा, 3 1 जा 5 आ जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 25, तो 125% हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं तो नेट इनका जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, एक का 50 हुआ था, एक का 25 हुआ था ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, कहीं पे गड़बड़ नहीं किया मैंने शायद। अरे सर 100 लेके कर दो ना, आसानी से हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ 100 लेके भी कर सकते हैं। इसका हमने x लिया, 50% बढ़ा तो 3x/2 हो गया, इसका हमने 2x के अंदर x/4 ऐड कर दिया तो 9x/4 हो गया, सर x/, नेट हो जाएगा 15x/4, ये 3x था, ये हो गया 15x/4, मतलब 3x/4, ठीक है। अब अगर ये 100 है तो 100 इंटू 15x/4, ओके, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना आप। हाँ बेटा, सर वो x/4, सर वो x/2 आएगा। हाँ कौन सा 25/100 इक्वल्स टू 1/4 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, x/2 आएगा। 25। एक काम करते हैं, देखो आना तो चाहिए यार, यहाँ से आंसर मिस्टेक क्यों हो सर रही है। 100 लेके कर दो 100 लेके करें तो सर। अरे इसकी सर, 200 है। आपने ये जो सर 2 में सर ये जो मल्टीप्लिकेशन किया ना आपने राइट साइड में, हाँ हाँ, वो x/2 आएगा 25/100 इंटू 25/100 100 इंटू 2 इंटू सही है ना। x/2 आएगा। सर x/2 आएगा उधर। ओके 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 25% इंक्रीज हुआ है तो 50 इंक्रीज होगा ना, x/2 आएगा इधर। यस यस यस, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x/2 आ जाएगा। 25% इंक्रीज हुआ है, तो 25/100 इंटू 2x, ठीक है ठीक है ठीक है। बट यहाँ पे फिर आ जाएगा x/4, नहीं यार x/2 कैसे सर आएगा। 9x की जगह 5x/4 हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, रुको 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 एक सेकंड, हम 100 सर के 4x 100 के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। थोड़ा अलजेब्रा में कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। 100 का 50 अगर इंक्रीज होता है तो अभी 150 हो गया। 200 का 25% अगर इंक्रीज होता है तो 25 मतलब 1/4 इंक्रीज हुआ, तो अब इसका सैलरी 250 हो जाएगा, है ना, 250 हो जाएगा। सर 225 होगा ना सर, 25% इंक्रीज हो रहा है y का। 25% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 25% कितना, 1/4 इंक्रीज हुआ ना, तो 200 का 1/4 तो 50 होगा, तो 400 हो जाएगा, हाँ 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 और यहाँ 300 हो जाएगा ना, 300 है और ये 400 है, तो अगर ये 100 था तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई निकाल लोगे अब तो यहाँ से यार, 4/3 आ रहा है, 33.13, बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, 100/3 सेकंड हो गया है ना, 33rd 1/3 हो गया। थर्ड डाउट नहीं है, डाउट नेक्स्ट है जो हमारा, वो है 6th 10th 6th और फिर 9th है, तो 6th देख लेते हैं। 6th में क्या दिया हुआ है, 6th में दिया है x and y are two different digits if the sum of the two digit number formed by using both the digits is a perfect square then find x plus y। अच्छा, x और y दो अलग डिजिट्स हैं, अगर सम कर रहे हैं तो जो नंबर बन रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ओके, दो डिजिट का जब हम सम करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके बाद 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 का भी दो डिजिट का सम नहीं हो सकता, तो अगर 1 दो डिजिट का सम है तो ऑब्वियसली 0 और 1 ऑप्शन है, 4 होने के लिए 1 3 ऑप्शन है, 9 होने के लिए अलग अलग सर पॉसिबिलिटीज है। हाँ बेटा, वो दो डिजिट का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर में क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, दो डिजिट से भी नंबर बनेंगे उनका सम परफेक्ट स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, if the two digited numbers formed by using both the digits is a perfect square,
अच्छा 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 अच्छा, एक 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई 16 एक हो सकता है, दूसरा एक क्या हो सकता है हमारे पास, एक हो सकता है 25, एक हो सकता है 36, एक हो सकता है 49, 64, यही बोल रहा है मुझे लगता है, 81 है ना, और फिर 100 हो जाएगा। अब दोनों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, दोनों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, उनका सम क्या क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है सम, दूसरा 9 हो सकता है सम, दूसरा 13 हो सकता है, 10 हो सकता है और 9 हो सकता है ना। तो अब हो सकता है 13 और क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना, ठीक है ना। सर ये नहीं है, मतलब एक्स एंड वाई आर क्वेश्चन टू अलग है डिफरेंट थोड़ा। डिजिट्स, एक्स एंड वाई आर, एक सेकंड मैं रीड कर लेता हूँ, एक्स एंड वाई आर टू मतलब सर जैसे कि नंबर 13 नंबर है तो 13 प्लस 31 ऐसे दिया हुआ है हाँ डिजिट। सर, एक्स जितने वाई भी दो नंबर डिजिट है नंबर बनेंगे वो दो डिजिट से उसका तो सर एक्स वाई वो तो नंबर होगा, है और एन वाई एक्स एक्स, प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। हाँ, दैट 11 इज एक्स अ वाला, परफेक्ट स्क्वायर। एक्स एक्स वाई एंड वाई प्लस आर वाई टू एक्स इज अ डिफरेंट परफेक्ट डिजिट्स स्क्वायर। if sum of the 2-digit numbers formed by using both the digits, अच्छा 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 अच्छा, is a perfect square, ओके okay. अगर दोनों डिजिट्स को हम यूज कर रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अच्छा, तो सर 10x प्लस वाई प्लस 10y 10y प्लस plus एक्स, x, वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 11x plus 11y, परफेक्ट स्क्वायर 121 ही हो सकता है फिर तो, है ना। 11x plus 11y अगर आप हाँ कर रहे सर, हो तो परफेक्ट स्क्वायर 121 ही बन सकता है, 121 ही होना चाहिए, तो x प्लस वाई 11 हो y जाएगा। 11 आ जाएगा आपके पास, है ना। हम्म, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना चाहिए, द सम ऑफ द 2-digit numbers formed by using both the digits। अच्छा ठीक है, चलो तो x प्लस वाई आपके पास 11 आ जाएगा यहाँ पे ना, नंबर अगर जो फॉर्म कर रहा है और रिवर्स करके अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ द 2-digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, एक ही हो सकता है 121, बाकी 11 का कोई मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, 6 हो गया अपना, 10, अच्छा 8 भी डाउट है, 8 और 9 भी देख लेते हैं एक बार। तो 8 में क्या दिया हुआ है, of the following alternatives the one that includes all the values of x which satisfy। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में क्या देखो, ये लिखा है भाई 2x माइनस 3 जो है वो 7 माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए। अच्छा तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, 3 इधर ले जाओ, मतलब x की वैल्यू 10/3 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 10/3 से बड़ी होनी चाहिए, ये किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, और डी आंसर आ गया ना, आपको देख के ही पता चल गया, 8th का डी आ जाएगा, 8th का डी आ जाएगा। 9th डाउट है, 9th में क्या लिखा है, इन नंबर ऑफ, देख लो 8 हाँ आपको 9 देख लेते क्या लिखा है, इन अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, तो यूनिट पे जो डिजिट है वो 2 टाइम्स है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, तो यूनिट डिजिट अगर मान लेते हैं 2x हो जाएगा, 10th डिजिट अगर x है ना। इफ 36 भी एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो यहाँ से नंबर क्या बन रहा है, 10x प्लस 2x बन रहा है, मतलब नंबर 12x है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 36 ऐड कर रहा हूँ तो होगा क्या, द डिजिट्स गेट्स रिवर्स, मतलब 2x यूनिट पे टेंस में बन जाएगा और x यूनिट पे आ जाएगा, तो 20x प्लस x हो जाएगा विच इज 21x, ठीक है ना। तो 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 21x आ जाएगा आपके पास, है ना। तो 9x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब अगर x का वैल्यू 4 आ गया तो 48 ओरिजिनल नंबर होगा, 84 उसको रिवर्स करने पे होगा, 48 आ जाएगा आपका। सर बट यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर का दिया हुआ है ना। 2 डिजिट्स लिखा हुआ है, 3 डिजिट कहाँ नाम दिया है, मैं सर ये 10th वाला 10 की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हाँ, 10 अच्छा क्वेश्चन की अच्छा बात कर रहे 9, हैं। सॉरी मैंने 10 सोचा, सॉरी कोई बात नहीं, 10 11 12 देख अब लेते 10 हैं। पे 10 में क्या हाँ। लिखा है, ABC are 3 digits from left to the right of a 3-digit number, if the number with the digits reversed is subtracted from the original number, मतलब नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल। ABC अगर आपका एक ओरिजिनल नंबर है जिसमें नंबर्स लेफ्ट से राइट में लिखे हुए, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं एक नंबर जो BCA फॉर्म CBA फॉर्म में लिखा है,
then there's B, and then there's A. Okay. If the number with these digits reverts is subtracted from the original number, the resulting number has the digit 4 in the units place. तो उसके digit unit place में 4 है. Then the other two digits from the left to the right are. तो left से right में जो बाकी दो digit होंगे उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देनी है. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा. अगर एक नंबर है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 100x प्लस 10y, या ऐसे बोल देते हैं 100 टाइम्स a. इसी के लिए 100a प्लस 10y, और यहाँ पे आ जाएगा c. इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा 100c. सर बी ले लो ना y को. b ले लो, b ही लिया हुआ है. माइनस इसमें भी 10b आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा माइनस a. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 99a माइनस 99c. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कुछ एक नंबर बना मेरे पास. 99a माइनस 99c gives me a number which is let's say 4 आ रहा है पीछे इसके पास. एक्चुअली ऐसा बोलना चाह रहा है, जो इसका यूनिट डिजिट बनेगा वो 4 बनेगा. अच्छा 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 अच्छा. The other two digits from left to right are. ओके, तो एक काम हम कर लेते हैं ना, 4 कब बच सकता है पहले तो वो निकाल लेते हैं. तो भाई या तो 9 हो, उसमें से 5 चला जाए तो 4 बचेगा. ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आगे का जो नंबर है वो उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है ना, और दिया हुआ है कि a जो है वो c से बड़ा है, मतलब ये जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए. दिस इज बिगर. तो जो सब्ट्रैक्शन अगर हम परफॉर्म करेंगे भी, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास बनना चाहिए, लेट्स से यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 तो हो नहीं सकता. यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है. 4 हो सकता है क्योंकि 4 में से अगर हम 4 भी नहीं हो सकता. 4 हो सकता है क्या पीछे, क्योंकि जब हम कैरी हटाएंगे तो 14 बन जाएगा, और 14 में से 4 बचना पॉसिबल नहीं है. पीछे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है कि 13 कैरी होगा, 3 हो जाए, a 9 हो जाए. ठीक है ना, ये पेयर हम बना रहे हैं, c और a की पेयरिंग है. 3 और 9 का एक पेयर पॉसिबल है, देन 2 और 8 का पेयरिंग पॉसिबल है, और 1 और 7 का पेयरिंग पॉसिबल है. तो ये हो सकता है. इज इट क्लियर? तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, मेरे पास जो नंबर हो सकता है वो या तो इस फॉर्म में नंबर हो जाए 9b, और पीछे मेरे पास जो नंबर हो जाए वो हो जाए c, विच इज नथिंग बट लेट्स से 3, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँ 3b9. ठीक है ना, इस केसेस में मेरे पास क्या बचेगा, इस केसेस में मेरे पास ये बच जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब जब मैं सब्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, बस ठीक है. तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है, सर ऑप्शंस ऑप्शन देख लो. एक ही ऑप्शंस क्या है मेरे पास, the other two digits from left are, obviously 9 is the left option. है ना, 9 ही एक लेफ्ट ऑप्शन है मेरे पास. ठीक है ना, तो जब भी मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 953 माइनस 359. ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 5, और ये अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 4 बन जाएगा. ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 9 बन रहा है. ठीक है, b की जगह अगर 5 आ जाए, ठीक है, तो लेफ्ट से जो दो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, a मेरे पास आ जाएगा 9 और b मेरे पास आ जाएगा 5. खत्म. ठीक है, ऑप्शन हमको दिख रहा है डी ऑप्शन ही एक बेचारा चल पाएगा जिसमें a की वैल्यू या तो 9, 8 और 7 चल सकती है. 3 के अलावा a की वैल्यू और कुछ हो नहीं सकती है. ठीक है, a की वैल्यू 9 ही चल सकती है और b की वैल्यू 5 चल सकती है. सर ये सब, ये 3, 9, 2, 8, 1, 7 ये सब कैसा है, ये मुझे नहीं पता चला सर. बेटा लास्ट का जो 2 का डिफरेंस है ना वो 4 आना चाहिए. तो आप अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में 4 कैसे आएगा. 4 लाने के लिए ऑब्वियसली ऊपर नंबर जो है वो ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए. ऑब्वियसली जब सब्ट्रैक्शन होगा तो कैरी वाला 1 एक वाला पार्ट बनेगा ना. 3 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 14 बनता है. तो इस केसेस में हम सोच रहे हैं, तो अगर आप एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो 14 तो पीछे बना नहीं सकते आप, तो 4 नहीं हो सकता. तो 4 से बड़े कोई नंबर्स नहीं हो सकते. तो 1, 2, 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट यू हैव. ओके.
ठीक है। ये तो सी जो है वो अगर यस बेटा, ये सी जो है वो ए से बड़ा है ना, तो हाँ अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मतलब 10 बोरो करने की जरूरत पड़ेगी, तो सी प्लस 10 माइनस ए इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन बनेगी। तो यस अब बिल्कुल सही बोला यहाँ आपने। पे जो बी होगा वो बी माइनस वन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सही बोला आपने, बी बी सब्ट्रैक्शन कर माइनस दिया। वन हो जाएगा, हम्म, बी बी माइनस वन होगा, तो उसमें उसको भी मतलब 10 लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 और 9, है ना। 5 और 9 नथिंग बट, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अदर 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर, दो और 2 डिजिट जो लेफ्ट से होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास। इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल आयुष सही बता रहा है। लास्ट में 10 होगा, कैरी उठाएगा वो, ठीक है ना, 10, और वो बन जाएगा b माइनस 1। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये B5 कैसा है ये नहीं समझ। ये बेटा सब्ट्रैक्शन कर लोगे आपका इधर आंसर आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे अगर आप अच्छे से सब्ट्रैक्शन ही कर लो, ठीक है ना, तो अभी कैरी लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा सी, ठीक है ना। ये मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं 10 प्लस सी हो जाएगा, 10 टाइम्स नहीं 10 प्लस, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, 3 to 1 ही हमारे पास सी के पास ऑप्शंस है। तो ये जो नंबर बनेगा या तो 13 बनेगा, या तो 12 बनेगा, या तो 11 बनेगा। तो 10 प्लस सी बन जाएगा, उसमें से अगर मैं एक हटाता हूँ तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा, यही आयुष बोल रहा था। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 10 माइनस 4 विच इज 6, फर्स्ट इक्वेशन, सर ठीक है। सर तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हाँ। कि अब दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये इसको 1 दिया तो ये b माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो b माइनस 1 चीज हो गई आपके पास, तो अब b माइनस 1 जब इससे सब्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली इससे नहीं कटेगा, तो इसको बेचारे को भी एक कैरी देनी पड़ेगी आगे। अब अगर एक कैरी देगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस 1 में से अगर c घटा दिया तो कितना बचेगा, तो भाई a माइनस सी तो 6 था, 6 माइनस 1 हो गया तो 5 बच गया। तो ये प्लेस पे आपके पास 5 आ गया ऑटोमेटिकली, ये प्लेस पे आपके पास 4 आ गया ऑटोमेटिकली। सर और सर बी माइनस वन प्लस 10 और Yes. माइनस बी, तो फिर बी भी निकल जाएगा, तो 9 आ जाएगा सेंटर की डिजिट भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर एक और भी मेथड है, ज्यादा थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर a माइनस सी 6 आ गया, और हमारी ऊपर वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 99 इंटू a माइनस सी तो है, तो 99 इंटू 6 कर देंगे तो डायरेक्ट 594 आ जाएगा। बिल्कुल, ये नंबर ही बन जाएगा आपके पास, एग्जैक्ट नंबर। यस सर, पूरा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो 59 हो जाएगा ना। यस बिल्कुल, बहुत सही सोचा आपने, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वेरी गुड। ठीक है ना, तो 10th क्वेश्चन भी आप ऐसे सोच सकते हैं। आगे देख लेते हैं 11 12, हमारे पास डाउट है बच्चों के, 11 12 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो ऐसे अलग अलग आइडियाज थॉट्स देंगे तो ऐसे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आपका। 11 में क्या लिखा है, अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ही टेक्स हाफ द टाइम गोइंग अपस्ट्रीम, going downstream, then going upstream in the same distance. Average speed is how much? मतलब मान लेते हैं ये बोट चला रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारे को d मान लेते हैं। जो डाउनवर्ड इसकी स्पीड है वो कितनी है, 6 + 2 है, 8 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड स्पीड में स्ट्रीम में जा रहा है। अगर यही इसको ऊपर जाना पड़े तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 6 - 2 हो जाएगी। ठीक है ना, if the stream flows at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, पानी 2 से नीचे आ रहा है, ये खुद 6 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो नेट इसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। He takes half the time going downstream. The time taken downstream is nothing but half of time taken upstream. Time upstream में क्या हो जाएगा, स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 8, ठीक है ना, डाउनस्ट्रीम में 8 की स्पीड है, इसमें हाफ ऑफ ये कितने हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 4। अच्छा लेकिन ये इक्वेशन तो इक्वेट होके बैलेंस आउट हो जा रही है, ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियसली लॉजिकल है टाइम ज़्यादा लगाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, जो एवरेज स्पीड फॉर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज, एवरेज कर लो यार, 6 खत्म, ज़्यादा कुछ फंडा करना ही नहीं। एवरेज 6 की स्पीड हो गई, 8 से ऊपर गया 4 से नीचे है, तो एवरेज स्पीड इसकी 6 हो गई। सही है ना, तो कुछ ऐसा खास नहीं था क्वेश्चन। सर आंसर 16/3। सर आंसर 16/3 है। नहीं सर, ऐसे नहीं करना सर। सर वो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करेंगे ना तो आ जाएगा। अच्छा हाँ,
ठीक है, तो 8 किलोमीटर पर आवर इसकी अपस्ट्रीम में अच्छा ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, मान लो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, एवरेज स्पीड इज एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। ठीक है ना, तो एवरेज डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल करा है, तो डिस्टेंस इसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है, मान लेते हैं 2d, है ना, और डिस्टेंस निकालना है तो इसको d हमको पता नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ पे हम निकाल देते हैं इसका टाइम के साथ रिलेशन में। ये हम कर दें यहाँ पे d1 t1, या इसको ऐसे कर लिया जाए s1 t1 सर वो और s2 t2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज सर स्पीड का डी फॉर्मूला। लेके ही कर लो सर, डिस्टेंस दोनों का सेम है तो टाइम निकल जाएगा ना, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। नहीं लेकिन उससे अगर हम कर रहे हैं ना, उससे अगर हम निकाल रहे हैं तो उससे एक्चुअली 8 + 4 डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से 8 + 4 ये 6 आ रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है, जो टाइम ट्रेवल उसने करा है, तो नीचे की एक्चुअली लॉजिक इसके पीछे क्या है, 6 के पीछे हम ऐसा सोच सकते हैं कि 6 एवरेज स्पीड तब होती जब दोनों उसने जो टाइम लिया होता ट्रैवल करने के लिए वो सेम लिया होता। लेकिन अब एक्चुअली इस केसेस में क्या हो रहा है, जो उसकी स्पीड है वो कुछ टाइम के लिए, जैसे कि मान लो 8 किलोमीटर पर आवर की जो इसकी स्पीड है ना, ये कम टाइम के लिए, दिस इज फॉर वेरी लेस टाइम, जबकि ये जो इसकी 6 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, दिस इज देयर फॉर मोर टाइम। 6 किलोमीटर की जो स्पीड है इसकी वो ज्यादा टाइम के लिए है, तो मैं बोल सकता हूँ जो इसकी 8 किलोमीटर है वो मान लेते हैं टी टाइम के लिए है, और जो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ये 2t टाइम के लिए। ठीक है ना, तो स्पीड एवरेज डिस्टेंस इज नथिंग बट, डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम प्लस स्पीड इनटू टाइम अपॉन द टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकाल लो यहाँ से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 8t + 4 × 2t, और यहाँ पे आपके पास टाइम आ जाएगा t + 2t, जो नेट टाइम इसने लिया है, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 16t अपॉन 3t। सो यू विल गेट 16 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड जो हम बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, Yes. अगर हमारा 6 किस केसेस में आंसर आता, मान लो ये t टाइम के लिए ये भी चल रहा है, t टाइम के लिए ये भी चल रहा है, उस केसेस में हमारा एवरेज 8 + 4 का 6 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में टाइम अलग अलग है, एक अगर चल रहा है 1 घंटे के लिए तो दूसरा 2 घंटे के लिए चल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसीलिए हमें लगाना पड़ा, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम। अगर टाइम सेम होता तो आपका आंसर 6 किलोमीटर पर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बोट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 12th डाउट है कि नहीं है, पहले तो देख लेते हैं। है 12th में डाउट है? 12th में भी डाउट है। 12th में क्या लिखा हुआ है आपके पास? 12th में लिखा हुआ है अ बोट ट्रैवल्स। सर सेम ही तो है, अब इसमें भी एवरेज स्पीड तो करनी है, ठीक है, 12th कर सिर्फ लोगे ना आप रेशियो लोग? करना है बस। ठीक है, तो 12th हाँ आप लोग कर लेना। ठीक है ना, किसी को डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा 12th वाला भी हमने कर लिया है, 11th भी हमने कर लिया है। सर पर 12th में तो टाइम का कुछ रिलेशन दिया नहीं हुआ है। नहीं दिया क्या? देखो क्या दिया। A boat travels with the speed of 15 kilometers per hour in still water. In the river flowing at 5, the boat travels some सेम ही distance तो है, downstream and then returns. 11th Distance actually same दिया हुआ है, तो distance जब same रहेगा तो obviously time change हो जाएगा ना, नीचे जाने में और ऊपर जाने में जो टाइम उसको लगेगा वो दोनों में अलग लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब 15 की 11th में भी स्पीड तो से 2 नीचे की जा रहा है, स्पीड ही तो दी हुई है। देखो एक्चुअली हमें बताएगा नहीं सर कितना टाइम पर लगा, हमने तो भी हम टाइम पिछली का बार रिलेशन तो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो लॉजिकल है, बहुत सिंपल है, देखना। ठीक है ना, अपना दिया क्या हुआ है, बोट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 15 इन स्टिल वाटर इन द रिवर वाटर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो नेट डाउन की स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। ये डाउन की स्पीड है। ठीक है ना, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 15 - 5, तो 10 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है, 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, 20 की स्पीड से नीचे आ रहा है, तो 20 की स्पीड से नीचे आने का मतलब क्या है, जो टाइम वो लेगा नीचे आने में वो आधा होगा एज कंपैरिजन टू जो ऊपर जाने में लेगा। तो 20 × t मैं बोल सकता हूँ
ठीक है, ये चीज समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? 20 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर सेम है तो स्पीड अगर उसका डबल हो गया तो टाइम आधा लगेगा ना, ठीक है ना? यस सर। तो 10 की अगर वो स्पीड से जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, तो 10 की स्पीड उसकी कितनी देर तक चलेगी? 2t तक चलेगी, नीचे 3t आ जाएगा, ठीक है ना? तो 20 20 40 40 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना? तो 40 by 3 इज नथिंग बट द स्पीड, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? 40 by 3 आपके पास इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा है? द एवरेज स्पीड टू द स्पीड इन स्टिल वाटर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर, तो यहाँ पे स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या आ रही है? यहाँ पे हमारे पास आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा ना, 4 by 3 और यहाँ पे हमारे पास आ रही है 15, तो ये ऑब्वियसली 8 by 9 आ जाएगा आपके पास। 40 by 3 उसकी एवरेज स्पीड है और 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है? आई गेस दिस इज क्लियर। यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, 12th भी हो गया, और कौन सा क्वेश्चन 15 है? के नीचे मल्टीप्लाई 15 से क्यों किया हमने? 15 उसका बेटा स्पीड है विदाउट स्ट्रीम, स्ट्रीम के बिना कोई स्पीड अगर है तो 15 उसकी स्पीड है। 15 16 17 और 29, अच्छा 15 16 17 सर इसके बाद आपकी कोई क्लास है? यस बेटा, 8 बजे तक क्लास है। अरे यार सर आप पहले 29 करा दो। टाइम खत्म हो रहा है क्या? हाँ सर 2 ही मिनट बाकी है, बाकी ये सब तो सर हमने आज ही किए हुए, 15 16 17 सब। ठीक है, 17 और 29, ठीक है 29 देख लेते हैं, 29 पहले देख लिया जाए। 29 में क्या दिया हुआ है? द प्राइम्स P, Q and R satisfy the relation P plus Q is equal to R, where R is an even number। अच्छा, तो P, Q और R जो है आपके प्राइम्स है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? P plus Q is equal to R दिया हुआ है। अच्छा, P plus Q मेरे पास R की वैल्यू है, जहाँ पे R एक इवन नंबर है। अच्छा, R एक इवन नंबर है, तो मतलब तो हो जाएगा ना, P और Q हो गया। ऑड प्राइम्स हो जाएंगे ना। R क्या आ जाएगा? इवन है, इवन प्राइम तो 2 ही होता है, हाँ ठीक है ना? देन P इक्वल्स, पर अच्छा हाँ P1 सर। पर सर दो प्राइम्स का सम इवन है अभी। सर R इवन इवन आ गया प्राइम तो नहीं बोला है। अरे R प्राइम्स प्राइम एक्चुअली बोला नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में द प्राइम्स P एंड Q, P Q एंड R। अच्छा, R भी प्राइम है, इवन प्राइम तो 2 के अलावा कोई और थोड़ी हो सकता है। नहीं, अरे सर हाँ समझ में आ गया, इसमें लिखा है द प्राइम्स P एंड Q P Q एंड R एक्चुअली एंड R सेटिस्फाई दिस, एक्चुअली इसको लिखना तो ऐसा R चाहिए इसमें था, शायद प्राइम नहीं दिया हुआ। इसको एक्चुअली ऐसे लिखना था, प्राइम्स P एंड Q हाँ एंड R सेटिस्फाई P plus Q is equal to R, where R is even, ठीक है ना? R एक इवन नंबर है, तो P और Q क्या P3 आ रहेगा? जाता। ठीक है ना? तो यहाँ से निकाल लोगे ना आप, ये तो रिलेशन निकालो, ट्रायल एरर से कर लेना, ठीक है ना? तो भाई इवन नहीं हो सकते P और Q, ठीक है ना? तो दोनों ऑड प्राइम्स होंगे, ठीक है ना? दोनों ऑड प्राइम्स होंगे, तो 3 और 7 हो सकता है, ठीक है ना? 3 और 5 हो सकता है, ठीक है? 5 और 7 हो सकता है, ठीक है? अलग अलग पेयर्स पॉसिबल है। तो P का वैल्यू क्या? आंसर की में दिया है। ठीक है, आंसर की में 2 दिया है। हाँ सर, हाँ आंसर सर, तो P is equal to 2 है। पर P2 अच्छा है तो एक फिर और चीज R सुनो, फिर नहीं सुनो, इसमें एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में P Q R सारे प्राइम्स दिए हुए हैं, P Q R और ऑल प्राइम्स नहीं, लेकिन फिर ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना यार, P Q सारे प्राइम हाँ हो सर सर ऐसा होगा P minus Q is equal to 2 होगा, P minus Q is equal to 2। अरे नहीं, लेकिन क्वेश्चन ही अगर देखने जाए तो आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा ना। अगर P इवन है 2 है तो फिर R इवन कैसे होगा? R तो फिर ऑड ही होना पड़ेगा उसको। हाँ, अगर R को Question इवन हो रहा है तो गलत फिर Q को भी अगर 2 R होना को पड़ेगा, इवन होना है तो फिर ऑड प्लस ऑड होना चाहिए। और हाँ। Q दिया हुआ है कि Q P से बड़ा